मतदान हुआ, लेकिन 6 चरण अभी बाकी है। इसी के लिए पक्ष और विपक्ष चुनाव प्रचार प्रसार में जी जान से जुटा हुआ है। कहीं पीएम नरेंद्र मोदी, तो कहीं गृहमंत्री अमित शाह, तो कहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता जनता को साधने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल। और बता दें कि जिस तरह से घोषणा पत्र जारी किया गया बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ खूबियां इसमें रही। बीजेपी की बात करते हैं तो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की गारंटी यहां पर दी जा रही है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों के लिए एमएसपी कानून का वादा किया गया है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार आपको बता दें मैनिफेस्टो जो गीतू जारी कर दिया गया है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। देखिए, इसके अलावा देखिए दिव्यांगजनों को आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, ये बीजेपी का कहना है। जाति का जनगणना कराने का वादा किया गया है, ये कांग्रेस का कहना है। तो फिलहाल देखिए दिव्यांगजनों के लिए अलग से आवास योजना का प्रावधान रखा जाएगा, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन जातिगत जनगणना का दावा हमेशा से बिल्कुल बिल्कुल। और बता दें बीजेपी का अगला क्या कुछ घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है, या आयुष्मान भारत योजना का बढ़ेगा दायरा, जबकि कांग्रेस कह रही है कि 25 लाख का फ्री स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। तो यहाँ पर बीजेपी आयुष्मान भारत की बात करती है और वहीं कांग्रेस कह रही है कि 25 लाख तक का जो बीमा है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ वो फ्री दिया जाएगा। तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये योजना है, ये घोषणा है जिसे हम कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक काफी अच्छी योजना हो सकती है। दीपिका, देखिए, एक से बड़ी बात ये भी है कि आयुष्मान की बात, यानी कि आयुष्मान भारत की बात बीजेपी कर रही है, यहाँ पर फ्री बेज का वादा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कि देखिए अब यहाँ पे एक और जो मैनिफेस्टो में शुमार है, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यानी कि किस तरीके से आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था, उसके बाद तमाम जो कार्रवाइयाँ थी वो तेज हो गई थी। यहाँ पर 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। तो भ्रष्टाचारियों पर नकेल जो है वो लगातार कसी जाएगी, चाहे ईडी हो सीबीआई हो, वो लगातार नकेल कसेगा यदि भ्रष्टाचार फैल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस की ओर से जो मैनिफेस्टो में कहा गया है कि कहीं ना कहीं हम 30 लाख नौकरियां देंगे। बिल्कुल। और वहीं बीजेपी कह रही है मुद्रा योजना की सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। तो ये वादा है रोजगार के लिए। मुद्रा योजना यहाँ पर जिस तरह से बताई जा रही है कि 20 लाख कर दी जाएगी बढ़ाकर, जो सीमा है अभी फिलहाल, लेकिन न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने की बात कांग्रेस कर रही है। यानी यहाँ पर जो गरीब वर्ग है उन्हें फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है। देखिए, इसी के अलावा बीजेपी 3 करोड़ नए घर बनाने का वादा कर रही है। इधर गरीब लड़कियों को सालाना 1 लाख का वादा कर रही है कांग्रेस। तो बीजेपी कह रही है 3 करोड़ नए घर हम बनाएंगे, ये वादा हम अपने मैनिफेस्टो में कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो गरीब लड़कियां हैं उनको सालाना 1 लाख दिया जाएगा। तो ये जो तमाम बातें आप देखिए ना, ये मैनिफेस्टो में कह तो देते हैं राजनेता पार्टियां, लेकिन क्या धरातल पर इसको उतार पाना संभव होगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और ये बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र है। वहीं बीजेपी कह रही है कि फ्री बिजली और 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। कांग्रेस कह रही है आरक्षण सीमा को खत्म कर रिजर्वेशन कोटा बढ़ाया जाएगा। तो एक और लोक लुभावन हम कह सकते हैं घोषणा पत्र में पॉइंट ऐड किया गया है, फ्री बिजली और 5 साल तक का मुफ्त राशन। फ्री बिजली, हालांकि सोलर पैनल यहाँ पर लगाने की बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा। वहीं कांग्रेस कह रही है कि आरक्षण की सीमा को खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन कोटा को बढ़ा दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम आंदोलन देश में होते रहते हैं। दीपिका, बिल्कुल, और यही बड़ी बात है कि इन तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भुनाना चाहती है, और बीजेपी बैठे बैठाए कोई भी मुद्दा देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिलहाल ये मैनिफेस्टो जो है इसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, किस तरीके से फ्री बिजली का वादा किया गया, 5 साल मुफ्त राशन की बात की जा रही है। देखिए, तमाम जो बड़ी बड़ी बातें हैं इस मैनिफेस्टो के जरिए, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, किस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में रखी गई है। जहां पर कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं, मैनिफेस्टो में कुछ बातें गीतू ऐसी भी हैं जो लगता नहीं है कि ये प्रैक्टिकली संभव हो पाएंगी। बिल्कुल। तो लोक लुभावन ये घोषणा पत्र हैं दोनों ही दलों के, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन जनता को कितना लुभा पाते हैं और जनता प्रैक्टिकली इनको किस तरह से लेती है, ये देखना होगा आने वाले 6 चरणों में जब वोटिंग होगी।